हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th बायोलॉजी में यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? यू का मतलब यहाँ पे जो होता है यूकैरियोटिक, इसमें यू का मतलब होता है ट्रू, और जो कैरियोटिक वर्ड है इसमें ये कैरियन से बना है। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो यू का मतलब ट्रू और वेल होता है। ट्रू अथवा वेल मतलब कि वेल डेवलप्ड आप कह सकते हैं। द सेल विच है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। हाँ, तो दीज आर वेल डेवलप्ड एंड एडवांस सेल होते हैं। ये जो होते हैं बहुत ही विकसित और एडवांस विकसित कोशिकाएं होती हैं। विथ ट्रू न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। और इसमें जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड, उनके चारों तरफ कवरिंग होगा। एक या दो मेम्ब्रेन की जो कवरिंग होती है। जैसे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, दो कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है। और जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इस तरह से ऑर्गेनल सभी पाए जाते हैं। ये विकसित कोशिका होती है। ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी आप उच्च स्तरीय जीवों को देखेंगे, जंतुओं को देखेंगे, वो सभी जो होते हैं, जो उच्च स्तरीय पौधे हैं, हायर प्लांट्स हैं, तो ये सभी जो है यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, सराउंडेड बाय अ डबल वॉल ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्र के चारों तरफ दो इकाई झिल्लियों की परत होती है, मतलब कि दो डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये केंद्र के अंदर जो होता है डीएनए और आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। डीएनए इज नॉट सर्कुलर इन नेचर। आपने देखा था प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता था वो सर्कुलर होता था, थोड़ा गोला टाइप का होता था, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर नहीं होता है। और अगला पॉइंट है डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स। इसमें जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। राइबोसोम्स आर यूजुअली अटैच टू AR, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ER लिखते हैं। तो जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, वो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, और कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेल होता है, कोशिकांग होता है, उसके साथ भी जुड़े होते हैं। राइबोसोम्स आर ऑफ 80S टाइप विच कंसिस्ट ऑफ 40S एंड 60S सब यूनिट्स। इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप होते हैं। एक होता है स्वीडबर्ग यूनिट, ठीक है बच्चों। तो उसी के आधार पे ये यस रखा गया है नाम। तो राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S टाइप होता था, 70S, और इसमें क्या होता है 80S टाइप होता है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये जो 80S होता है वो 40S और 60S से बना होता है, 40S और 60S से बना होता है। तो 40 और 60 को जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए, यहाँ पे 80 क्यों है? तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है, उसमें ये सब बने होते हैं कई गोले गोले टाइप के। तो वो बहुत तेज़ी से जब उसको वो किया जाता है, हिलाया जाता है, तो वो जाकर ये सब यूनिट्स अलग अलग पे बैठते हैं, उसी आधार पे इसको ये नाम दिया जाता है। फिर अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट वेयर एनर्जी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। आपको मालूम है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, बल्कि उसकी जगह पे एक मीजोसोम पाया जाता है, कि जो आप देखेंगे उसका जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको फोल्डिंग होने से वो बनता है, उसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक ये सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है ATP के रूप में, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हम सब सामान वामान खरीदते हैं ना अपने ऊर्जा के लिए। तो इस तरह से ATP कोशिका का एक कह सकते हैं कि करेंसी होता है, ठीक है, ये ऊर्जा
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन प्लांट्स etc आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज, जैसे कि गोल्जी बॉडीज होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पौधों में भी ये सब पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स आर आल्सो प्रेजेंट, सेंट्रियोल भी पाया जाता है। सेंट्रियोल जो होता है वो न्यूक्लियस के पास में होता है, ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। दीज सेल्स डिवाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एन स्पिंडल एपरेटस। ये कोशिकाएं जो होती हैं ये एक स्पिंडल एपरेटस होता है, ठीक, उसी के निर्माण के द्वारा ये डिवाइड होती हैं। देखते नहीं हैं शुरू में एक जाइगोट एक कोशिका ही होती है, आपको मालूम होगा जाइगोट क्लास 8th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जो जाइगोट होता है एक ही कोशिका होती है, बार बार उसमें जब विभाजन होता है तो एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, चार से 8 ऐसे बनते हैं। तो एक कोशिका से दो कोशिका के बनने में ये स्पिंडल फॉर्मेशन बहुत ही सहायता करता है, ठीक। तो ये आप देख लिए और आप डिफरेंसेस आप देख लीजिएगा, दिक्कत हो बताइएगा, फिर हम बताएंगे आपको। थोड़ा बच्चों आज हम देख लेते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल जंतु कोशिका और पौधों की कोशिका। आप लोग जानते हैं जंतु कोशिका और पौधों की कोशिका में कुछ ही अंतर होता है, बहुत सारी समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं। Many differences and some differences but many similarities are found. Animal cell and plant cell both are strictly eukaryotic in nature. जो जंतु कोशिका होती है पौधों की कोशिका दोनों यूकैरियोटिक होती हैं। मतलब जानते हैं ना यूकैरियोटिक का मतलब केंद्रक के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पाया जाना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस। They share all essential feature of an eukaryotic cells. However, there are many differences in their structure. इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे अंतर होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि अंतर क्या क्या होते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि जैसे कि हमारा घर होता है, चारों तरफ दीवार होती है, दीवार का काम होता है प्रोटेक्शन, अंदर जो बैठे जो भी सामान हो या मानव हो, जो भी अंदर है उसकी सुरक्षा करना दीवार का काम होता है। वैसे ही पौधों की जो कोशिका होती है उसके चारों तरफ एक वाल पाई जाती है जिसे हम सेल वाल कहते हैं। तो प्लांट सेल के चारों तरफ एक वाल पाई जाती है जिसे हम सेल वाल कहते हैं। और ये सेल वाल जो होती है सेल के अंदर की जो चीज़ें होती है उसकी सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है। और ये सेल वाल डेड होती है, जैसे हमारी दीवार जो होती है वो डेड होती है, निर्जीव होती है, वैसे ही प्लांट सेल के चारों तरफ जो ये वाल पाई जाती है जिसे हम सेल वाल कहते हैं ये भी डेड होता है। तो प्लांट सेल जो होता है वो क्या होता है, प्लांट सेल के चारों तरफ जो सेल वाल पाया जाता है वो डेड होता है, जबकि एनिमल सेल में कोई सेल वाल नहीं पाया जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्रॉपर्टीज़ में प्लांट सेल में हम देखते हैं कि प्लांट सेल की जो साइज़ होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, यूजुअली लार्जर होता है, और एनिमल सेल जो होता है यूजुअली स्मॉलर होता है, थोड़ा छोटा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी में देखेंगे प्लांट सेल जो होता है नॉन फ्लेक्सिबल होता है, सेल वाल पाया जाता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है प्लांट सेल वाल, जबकि एनिमल सेल जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल रिक्तिका ये प्लांट सेल में पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, या होती भी बहुत छोटी छोटी हो सकती है। वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती है। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस बाई द साइड ऑफ वैक्यूल प्लांट सेल में बाई द साइड ऑफ वैक्यूल रिक्तिका की एक तरफ पाया जाता है, क्योंकि रिक्तिका जो वैक्यूल होता है इतना बड़ा होता है, वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि उसके एक साइड में ये न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है ऑलमोस्ट इन द सेंटर में ही होता है, क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, या कह सकते हैं बहुत छोटा होता है, अगर होता भी है कभी कभी। तो सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनेस्ट्रल होता है। एनेस्ट्रल का मतलब यहाँ होता है हम, और एनिमल सेल में जो होता है ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है, एम्फीएस्ट्रल होता है।
नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में बहुत कम होती हैं, फीवर होती हैं, एनिमल सेल में मोर होती हैं। शेप ऑफ क्रिस्टी, क्रिस्टी आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहरी लेयर होता है स्मूथ होता है, जबकि जो डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया ना, तो बाहरी लेयर जो ये बाहरी की जो मेम्ब्रेन होती है वो सब स्मूथ होती है, चारों तरफ होती है, जबकि जो उसके नीचे जो सेकंड वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह पे उंगली की तरह ऐसे मुड़ जाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो प्लांट सेल में जो क्रिस्टी होती है वो ट्यूबुलर होती है, ठीक है, ट्यूबुलर जैसे उंगली नहीं होता है आपका वैसे टाइप की मुड़ जाती है, जबकि एनिमल सेल में प्लेट लाइक होती है, थोड़ा चपटी होती है। ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। लाइसोसोम जो होता है प्लांट सेल में रेयर होता है, एनिमल सेल में एबेंडेंट बहुत ज़्यादा होता है। साइटोकाइनेसिस मेथड जो होता है ये प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगल जिसे हम कहते हैं, और एनिमल सेल में बाई कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है सेंट्रीपेटल टाइप का होता है। सेल बर्स्टिंग इफ केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्लांट सेल में नो, एनिमल सेल में येस, हाँ। और प्रेजेंस ऑफ सियालिक एसिड इन गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट स्टार्च एंड फैट्स के रूप में पाया जाता है, एनिमल सेल में ग्लाइकोजन एंड फैट्स के रूप में पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स रेजिन्स ये भी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो आज ये आपने यूकेरियोटिक सेल और प्लांट सेल एनिमल सेल के अंतर देखा। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे आपको फिर